हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें Node.js की एप्लीकेशन से ईमेल सेंड करना पड़ जाए तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। और ये ईमेल हम लोग दोनों तरीके से देखने वाले हैं, फॉर्म के साथ भी और एपीआई के साथ भी। एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक नोड मेलर पैकेज होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन हमें जीमेल के अंदर जाके एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी होती है, मेल सेंड करने के लिए वो एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा। फिर हम लोग फॉर्म से मेल सेंड करके देखने वाले हैं। आफ्टर दैट एपीआई के साथ मेल सेंड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आपको ब्राउजर पे जाके सिंपली लिखना है नोड मेलर npm, और जो पहला लिंक आएगा उस पे जाना है आपको। ये बेसिकली पैकेज होता है जो नोड जैसे हमारी मेल सेंड करने में हेल्प करेगा। सो इस कमांड को आप लोग या तो कॉपी कर लो या फिर डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो। ये बेसिकली इंस्टॉलेशन की कमांड है, आपको पता होगा। देन प्रोजेक्ट के अंदर आके यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो एंड ये वाली कमांड को टाइप कर दो। नाउ पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाओ और आपको यहाँ पे इसका पैकेज का नाम वो दिख जाएगा। दैट मीन्स ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग छोटी सी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं और इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक कांस्टेंट ले लेंगे ऐप नाम से और इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेस को असाइन कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट गेट एक राउट बनाएंगे और यहाँ पे कर देंगे मेल, एक गेट राउट बन गया। देन सेकंड पैरामीटर के अंदर हमें पता है कि एक कॉल बैक फंक्शन होता है और यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो पैरामीटर होते हैं। देन मैं यहाँ पे ऐप डॉट लिसन एक पोर्ट ओपन कर देता हूँ 3200 जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन रन होगी। और यहाँ पे स्लैश लगाना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे एक बार के लिए टेस्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कर देंगे ईमेल फॉर्म, इस तरीके से। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं और ये एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे प्रॉपरली रन हो रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो मैं यहाँ पे आके लोकल होस्ट 3200, देन डेफिनेटली यहाँ पे हमें मेल टाइप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईमेल फॉर्म। सो ये राउट वगैरह प्रॉपरली काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं यहाँ पे ना जो ये मेल ईजीएस वाला फॉर्म है इसको डिस्प्ले करवा दूंगा, बिकॉज फॉर्म हम लोग ऑलरेडी बहुत बार बनाना सीख चुके हैं। सो मैं बार बार बना के दिखाऊंगा नहीं। यहाँ पे बेसिकली है क्या, एक फॉर्म है जिसके अंदर एक्शन मेथड दिया हुआ है, दो इनपुट फील्ड हैं, एक सब्जेक्ट के लिए और एक ईमेल के लिए, और ये एक यहाँ पे सेंड का बटन है। इतना सिंपल सा है। ये हम लोग बहुत बार बना चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। नाउ यहाँ पे आके आपको टेम्पलेट इंजन सेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे करोगे ऐप डॉट सेट और यहाँ पे करोगे व्यू इंजन। देन यहाँ पे हम लोग लगा देंगे EJS कूल। देन आप सिंपली इसके अंदर कर सकते हो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर और यहाँ पे जो हमारे पेज का नाम है विच इज़ मेल, राइट। इसके एक्सटेंशन वगैरह हम लोग लिखते नहीं है और व्यूज़ वाले फोल्डर से ऑटोमेटिकली उठा लेता है ये। ऑलराइट, अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एंटर सब्जेक्ट और यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख सकते हो। नाउ इस मेल को सबमिट करने के लिए भी हमें एक राउट बनाना पड़ेगा पोस्ट वाला। देन इसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे इसको पोस्ट में चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं सबमिट ईमेल, ऐसा कुछ कर देते हैं, राइट। देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएंगी और यहाँ पे अभी के लिए मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ पे ईमेल सेंड, ठीक है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट राउट बनाया है डेफिनेटली हमें यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। रिफ्रेश करूँगा, मैंने यहाँ पे मेल डाल दिया लेट्स से की जॉब और यहाँ पे डाल दिया Node.js dev, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेंड मेल पे क्लिक करूँगा तो सेंड ईमेल यहाँ पे प्रॉपर्ली राउट हो चुका है पोस्ट के ऊपर। अब अगर आपको ये दोनों चीज़ें गेट भी करनी है जो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करी थी, सब्जेक्ट और जो इसकी बॉडी है, ये भी आप लोग गेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे आके आपको एक तो यहाँ पे मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा एक्सप्रेस JS का बॉडी को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट यूज़, इसके अंदर डालोगे एक्सप्रेस डॉट
URL इनकोडेड, और ये एक बेसिकली फंक्शन रहता है जिसके अंदर एक्सटेंडेड करके एक पैरामीटर रहता है जो कि बेसिकली फॉल्स रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक लॉग करवा सकते हो जिसके अंदर लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब ये चेक कर लेते हैं कंसोल के अंदर कि हमें प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देन मैं यहाँ पे जॉब और यहाँ पे लिख देता हूँ जावा डेवलपर, राइट, एंटर करूँगा। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमें सब्जेक्ट और मेल दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं, राइट, सब्जेक्ट एंड बॉडी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको जीमेल पे जाना है। सो मैं यहाँ पे जीमेल पे जाऊँगा। देन आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली ऐप टाइप करना है, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा ऐप पासवर्ड, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये ईमेल सेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर से बेसिकली एक पासवर्ड निकलता है, राइट, पासवर्ड और एप्लीकेशन नेम। देन यहाँ पे एक बार के लिए मे भी आपसे फिर से लॉगिन करने के लिए पूछे, कंटिन्यू। देन ये लॉगिन हो रहा है। यप, ऐप का नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट्स से नोड ईमेल, देन क्रिएट। अभी आपको यहाँ पे एक पासवर्ड दिखेगा, राइट। मैं इसको यहाँ से ब्लर कर दूंगा बिकॉज यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, तो मैं इसको ब्लर करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, देन इसको पेस्ट करना होता है कहाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। सो अब आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर आओ और यहाँ से जो आपका नोड मेलर था ना, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से लिखो इंपोर्ट, देन यहाँ पे कर दोगे नोड मेलर फ्रॉम नोड मेलर। देन आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्टेंट लेता हूँ बेसिकली ट्रांसपोर्टर के नाम से। एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली लिखेंगे नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कुछ डाटा जाएगा, जैसे कि सर्विस। हम लोग कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जीमेल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है जीमेल। देन इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी होती हैं। देन मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ बेसिकली यूज़र, कि यूज़र हमारा कौन सा रहने वाला है। देन मेरी ईमेल आईडी विच इज़ webnilsidhu@gmail.com, ये आपको ओरिजिनल ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। देन इसके बाद में यहाँ पे आएगा पास, राइट, एंड पासवर्ड जो मैंने वहाँ से कॉपी करा था वो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये डेफिनेटली मैं आपको ब्लर्ड ही दिखाऊंगा, ऐसे मैं दिखा नहीं सकता। इवन मैंने इसको बाद में डालूंगा, अभी मैं डाल नहीं रहा इसको, राइट, बिकॉज स्क्रीन आगे ऊपर नीचे होती रहेगी और मैं इसको कहाँ कहाँ ब्लर करूँगा, तो इसको मैं लास्ट में डालूंगा, अभी के लिए रख लेता हूँ। ऑलराइट, सो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे सेंड ईमेल के अंदर आपके पास डेटा आ रहा है फॉर्म से, उसके अंदर आपको मेल को सेंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कॉन्स्टेंट मेल ऑप्शंस, और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें यहाँ पे हम लोग डालेंगे फ्रॉम, कि मेल कहाँ से जाएगा। सो वेब अनिल सिद्धू, ये मेरा ईमेल आईडी है, और मैं सेम ईमेल आईडी के ऊपर ही इसको रिसीव करूँगा ताकि मुझे बार बार डिफरेंट ईमेल्स वगैरह ओपन ना करनी पड़े। इवन अगर आप चाहो जो टू जिसको मेल करना है यहाँ से भी भेज सकते हो। यहाँ पे दो फील्ड है हमारे पास, एक सब्जेक्ट की एक बॉडी की, तो एक और फील्ड ले सकते हो यहाँ पे ईमेल आईडी की, राइट। बट ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ sidhu@gmail.com। देन उसके बाद में सब्जेक्ट हमारे पास ये आएगा यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट तभी आएगा अगर आपने यहाँ पे इस फील्ड का नाम सब्जेक्ट रखा हो, और सेकंड फील्ड का नाम क्या है, ईमेल। ये बेसिकली टेक्स्ट के अंदर जाएगी। देन मैं यहाँ पे कर दूंगा टेक्स्ट, और इसके लिए करूँगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेल, राइट, मेल ही लिखा है ना हमने यहाँ पे, जो भी नाम होगा आपको सेम नाम डालना है यहाँ पे। कूल, ओके। सो अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कोलन नहीं लगाया, सो कोलन यहाँ पे लगा दिया। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे आपको लगाना है ट्रांसपोर्टर, जो आप लोगों ने ऊपर वेरिएबल लिया था, डॉट सेंड मेल, और इसके अंदर जो भी आपके मेल ऑप्शंस हैं ये आपको यहाँ पे डालने हैं, मेल ऑप्शंस। देन जो सेकंड पैरामीटर रहेगा यहाँ पे बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होता है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक तो एरर होता है, एक इन्फो होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है, एरर के अंदर अगर कुछ मिला है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट सेंड, और यहाँ पे कर देंगे ईमेल ऑपरेशन फेल्ड ट्राई अगेन, ठीक है।
अगर ये आ गया तो देन यहाँ पे हम लोग एल्स कर देंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे कर देंगे मेल सेंड। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कर दी। अब मेरे हिसाब से सब कुछ यहाँ पे ठीक है। जो ये पासवर्ड है ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, और देन मैं यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल कर लूँगा इसको। राइट नाउ एक बार के लिए ट्राई करते हैं कि मेल जा रही है कि नहीं जा रही है। सो इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। मेल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो और सब्जेक्ट में डाल दिया टेस्ट मेल। सेंड करके देखते हैं, मेल सेंड हो चुकी है। यहाँ पे क्या कुछ एरर है क्या? यहाँ पे कुछ एरर भी नहीं आया है। देन मैं यहाँ पे जीमेल ओपन करता हूँ बेसिकली, और लेट्स सी क्या रहता है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो अभी का टाइम है। आई एम नॉट श्योर आपको यहाँ पे टाइम दिख नहीं रहा होगा बाय द वे, हाँ, बट जस्ट मैंने अभी अभी इस मेल को भेजा। ये मैंने थोड़ी देर पहले टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा था, मैंने तब भेजा था यहाँ पे। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपकी मेल चली गई। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको हम लोग सेम थंडरबर्ड के साथ भी यूज़ करके देख लेते हैं, देन मतलब एपीआई के साथ में। राइट, सो उसके लिए आपको यहाँ पे छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। जो ये मिडलवेयर है ना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब ये फॉर्म से डाटा नहीं, हमारा जेसन से आने वाला है। सो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन कर दूंगा और इसके अंदर हमें कुछ भी पास नहीं करना। कूल, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और यहाँ पे मैं थंडर क्लाइंट पे जाऊँगा। थंडर क्लाइंट के बारे में ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देन यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे। न्यू रिक्वेस्ट के बाद में एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी हमारी, और पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी सबमिट ईमेल के ऊपर। कूल, तो मैं यहाँ पे सबमिट ईमेल के ऊपर आता हूँ, लोकल होस्ट दिस सबमिट ईमेल, और बॉडी के अंदर बेसिकली हमें यहाँ पे दो चीज़ें पास करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास थी यहाँ पे सब्जेक्ट। राइट, सब्जेक्ट डाला और यहाँ पे सब्जेक्ट में डाल देता हूँ टेस्ट एपीआई ईमेल। बस मैंने ऐसे डाल दिया, कुछ भी रैंडम से डाल दिया। राइट, ठीक है। एंड देन सेकंड है यहाँ पे मेल, और मेल में डाल देता हूँ ईमेल बॉडी, इस तरीके से। ठीक है, एंड आई थिंक सब कुछ ठीक ही रहना चाहिए। सेंड करके देखते हैं, सेंड कर रहा हूँ मैं। देन ईमेल सेंड, एंड नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे प्रॉपरली चलेगा ये। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली फॉर्म के साथ एंड एपीआई के साथ दोनों तरीके से ईमेल भेज सकते हो। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि ईमेल सेंड करने के लिए आप लोग कौन से पैकेज का यूज़ करोगे, उसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। देन आप बोलोगे कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप लोग जीमेल से अकाउंट बना रहे हो तो वहाँ पे ईमेल की एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। देन वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, वो फिल करने पड़ेंगे, और देन इजीली आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, और जो ये कोड है codingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। देन कोर्सेज के ऊपर जाना है, देन आपको यहाँ पे Node.js के ट्यूटोरियल्स, React.js के ट्यूटोरियल्स, सबका यहाँ पे आपको नोट्स कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।